हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको एमएडू की वेबसाइट के ऊपर कोर्स अपलोड करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाली हूँ। सबसे पहले हम ब्राउज़र में जाकर एमएडू की वेबसाइट सर्च करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे पास एमएडू की वेबसाइट ओपन होकर आ गई है। इसमें आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे आपको कोर्सेज दिखाई देंगे। तो ऐसे आप कोर्सेज को कैसे अपलोड कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लॉगिन की ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी आईडी लॉगिन करनी होगी, ईमेल आईडी। तो इसे हम यहाँ से लॉगिन करेंगे। आप देख सकते हैं हमारी आईडी सक्सेसफुली लॉगिन हो गई है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ओपन हुआ है डैशबोर्ड, जिसमें आपको अपनी प्रोफाइल देखने को मिलेगी। और यहाँ पर आपको नीचे डैशबोर्ड में सभी चीज़ें दिखाई देंगी, जैसे कि एनरोल कोर्सेज, कितने कोर्सेज आपने एनरोल किए हैं, कितने कोर्सेज आपके एक्टिव हैं, कंप्लीट कोर्सेज कितने हैं। तो ये सभी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो अगर आप कोर्स अपलोड करना चाहते हैं तो आप क्लिक करेंगे ऐड अ न्यू कोर्स के ऊपर। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास एक इंटरफेस ओपन होगा। तो आप देख सकते हैं आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा, जिसमें आपके पास यहाँ पर साइड पर दिखाई देगा कोर्स अपलोड टिप्स। अगर आप यहाँ से टिप्स को रीड करने के बाद कोर्स अपलोड करना चाहते हैं तो आप इन्हें रीड कर सकते हैं। और फर्स्ट नंबर पर हमारे पास आता है कोर्स इन्फॉर्मेशन में कोर्स का टाइटल। आप अपने कोर्स को, जैसे कि हम देंगे इसे पावर पॉइंट का नेम, हम पावर पॉइंट का कोर्स अपलोड करेंगे तो हमने यहाँ पर लिख दिया पावर पॉइंट। उसके बाद यहाँ पर भी आपको अपने कोर्स का ही नेम लिखना होता है। तो आप यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे। उसके बाद आता है डिस्क्रिप्शन। आप अपने कोर्स के रिलेटेड कौन सी डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाहते हैं उसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर हमारी डिस्क्रिप्शन ऐड करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये हमारी डिस्क्रिप्शन ऐड हो गई। उसके बाद नीचे हमारे पास है जर्नल सेटिंग्स में फर्स्ट नंबर पर आता है मैक्सिमम स्टूडेंट्स। आप कितने मैक्सिमम स्टूडेंट्स को टीच करना चाहते हैं। अगर आप 30 स्टूडेंट्स को लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 30 फिल कर सकते हैं। और अगर आप कोई लिमिट नहीं रखना चाहते तो आप यहाँ पर फिल करेंगे 0। उसके बाद आता है डिफ़िकल्टी लेवल। आप कौन से लेवल की एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, बिगनर्स के लिए है या फिर एक्सपर्ट्स के लिए है। तो इसे आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके नीचे है पब्लिक कोर्स। अगर आप अपने कोर्स को पब्लिक रखना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को यहाँ से ऑन करेंगे। और अगर आप इन्हें प्राइवेट रखना चाहते हैं तो इसे आप यहाँ से डिसेबल कर सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट Q&A। अगर आप अपने कोर्स के नीचे क्वेश्चन एंड आंसर्स की ऑप्शन देना चाहते हैं, Q&A ऐड करना चाहते हैं, तो आप इस ऑप्शन को यहाँ से ऑन कर सकते हैं। उसके नीचे आता है कोर्स लैंग्वेज। आप अपना कोर्स किस लैंग्वेज में प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप यहाँ से अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। और आपके कोर्स की कौन सी कैटेगरी है उसे आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करेंगे आपके पास बहुत सारी कैटेगरीज दिखाई देंगी। तो इनमें से आप जो भी कैटेगरी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम यहाँ देंगे इसे कंप्यूटर कोर्स, क्योंकि हम लोग पावर पॉइंट का कोर्स डाल रहे हैं तो हम यहाँ पर कंप्यूटर कोर्स को ही ऐड करेंगे। हमारी कैटेगरी होगी कंप्यूटर कोर्स। उसके नीचे है ऑप्शन आपके पास कोर्स का प्राइस। अगर आप अपने कोर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट देना चाहते हैं तो आप फ्री के ऊपर क्लिक करें। और अगर आप अपने कोर्स को पेड रखना चाहते हैं तो आप पेड वाली ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर आप अपना जो भी प्राइस रखना चाहते हैं उसे आप यहाँ पर रख सकते हैं। और अगर आप उस पर कोई डिस्काउंट अमाउंट देना चाहते हैं तो उसकी अमाउंट आप यहाँ पर फिल करेंगे। तो ये होगी हमारी कोर्स प्राइस की ऑप्शन। उसके नीचे आता है कोर्स थंबनेल। आप अपने कोर्स जो आप अपलोड कर रहे हैं उसका आप कौन सा थंबनेल रख रहे हैं उसकी पिक्चर आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। तो अपलोड इमेज पर जाकर सिलेक्ट फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और आपके पास जहाँ भी आपने फ़ाइल सेव की हुई है
उसमें से जाकर आप अपनी थंबनेल को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम डाउनलोड्स में से, ये हमारा थंबनेल है, इसे हम यहाँ से ओपन करेंगे तो यहाँ पर ये इस तरीके से अपलोड हो जाएगी। प्रोसेस कंप्लीट होने के आपको दिखाई देगा यूज़ दिस मीडिया, तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और आपकी जो इमेज है वो यहाँ पर फिल हो जाएगी। आपको यहाँ पर इसका साइज़ 700 इंटू 430 पिक्सल ही रखना है। ये वाली चीज़ आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगी स्टैंडर्ड साइज़ में। टिप्स में भी आप देख सकते हैं। तो आपका मैक्सिमम साइज़ इतना ही होना चाहिए आपके थंबनेल का। उसके नीचे आता है वीडियो। आप अपनी जो इंट्रोडक्शन वीडियो अपलोड कर रहे हैं उसे आप यहाँ से, अगर आप YouTube में से डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पर YouTube को क्लिक करेंगे और उसका लिंक YouTube में से उठाकर आप यहाँ पर पेस्ट करेंगे। तो आप अपने YouTube के चैनल के ऊपर जाकर अपनी वीडियो का लिंक यहाँ शेयर पर क्लिक करेंगे और इसका जो लिंक है इसे यहाँ से कॉपी करेंगे और वेबसाइट पर जाकर यहाँ पर अपना लिंक जो है वो पेस्ट कर देंगे। तो इस तरीके से आप अपने YouTube में से लिंक पेस्ट कर सकते हैं। उसके नीचे आता है कोर्स बिल्डर। अगर आप कोई एडिशनल चीज़ ऐड करना चाहते हैं, कोई न्यू टॉपिक ऐड करना चाहते हैं, तो आप न्यू टॉपिक के ऊपर जाकर यहाँ से कोई भी टॉपिक एंड समरी ऐड कर सकते हैं। उसके नीचे आता है इंस्ट्रक्टर्स। इसमें आपके पास आपकी ईमेल आईडी दिखाई देगी और उसके नीचे है, अगर आप कोई न्यू इंस्ट्रक्टर ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड इंस्ट्रक्टर पर जाकर यहाँ से कोई भी न्यू इंस्ट्रक्टर जो है वो ऐड कर सकते हैं और उसे यहाँ से सेव कर सकते हैं। उसके बाद है कोर्स अटैचमेंट्स। अगर आप कोई और चीज़ अपलोड करना चाहते हैं मीडिया में से तो आप यहाँ से कोई भी न्यू ऐड कर सकते हैं। उसके नीचे है एडिशनल डाटा। फर्स्ट नंबर पर आता है व्हाट विल आई लर्न। आप क्या सीख रहे हैं, हमारी जो कोर्स है उससे आप क्या सीखेंगे, तो उसके रिलेटेड आपको कोई भी लाइन यहाँ पर लिख देनी है। तो हम यहाँ पर कोई भी एक लाइन जो है वो ऐड कर देंगे। उसके नीचे आता है टारगेट ऑडियंस। आप किस ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं तो उसके रिलेटेड आपको यहाँ पर लिखना होता है। जैसे कि हम पावर पॉइंट का कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये कोर्स किन के लिए बेनिफिट होगा, किन कौन से स्टूडेंट्स इसे देख सकते हैं, तो उसके रिलेटेड आपको यहाँ पर लिखना है टारगेट ऑडियंस में। तो हम यहाँ पर हमारी जो लाइन है उसे ऐड कर देंगे। उसके नीचे आता है कोर्स ड्यूरेशन। आपका जो कोर्स है वो टोटल कितने टाइम का है, तो उसे आप यहाँ पर 3-4 आवर्स, जितने भी घंटे का आपका कोर्स है आप यहाँ पर इसे लिख सकते हैं। हमारा जो कोर्स है हम यहाँ पर 30 आवर्स 3 मिनट्स या फिर कुछ भी आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, जितने भी मिनट्स का या फिर घंटों का आपका कोर्स है। उसके नीचे है मटेरियल इंक्लूड। आपके जो आपने कोर्स अपलोड किया है उसमें आपने कौन कौन सी चीज़ें क्लियर की हैं, बताई हैं, कौन सा मटेरियल है आपके कोर्स में, उसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो हमारा जो भी मटेरियल है उसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके नीचे आता है रिक्वायरमेंट्स। तो आपके रिक्वायरमेंट्स कौन सी हैं, अगर आप यहाँ पर कोई भी इंस्ट्रक्शंस या फिर रिक्वायरमेंट्स ऐड करना चाहते हैं तो उसे आप एडिशनल रिक्वायरमेंट्स में लिख सकते हैं, ओनली 1 लाइन में। कोर्स के रिलेटेड आप कौन सी इंस्ट्रक्शंस और रिक्वायरमेंट्स अपने स्टूडेंट को देना चाहते हैं उसे आप यहाँ पर ऐड करेंगे। उसके नीचे है कोर्स टैग। आप अपने कोर्स को कौन सा टैग दे रहे हैं उसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर आप अकाउंटेंट का है दे रहे हैं या फिर बैंकिंग बेसिक, तो आप इसे यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जितने टैग्स आप देना चाहें यहाँ पर देख सकते हैं। उसके नीचे है कोर्स प्री रिक्वायर्ड्स। यहाँ पर भी आपको अपना कोर्स जो है वो सिलेक्ट करना है कि आपका कोर्स कौन सा है। तो आप यहाँ से जो भी आपका कोर्स है उसे आप ऐड कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे असाइनमेंट कोर्स। उसके नीचे आता है सर्टिफिकेट टेम्पलेट। कोर्स कंप्लीट होने के बाद स्टूडेंट्स को जो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे उसका टेम्पलेट आप कौन सा रखना चाहते हैं।
अगर आप लैंडस्केप रखना चाहते हैं तो आप लैंडस्केप के ऊपर क्लिक करेंगे, और अगर पोर्ट्रेट साइज रखना है तो आप यहाँ पर पोर्ट्रेट के ऊपर क्लिक करेंगे। और जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। जो भी टेम्पलेट आप यूज़ करना चाहते हैं एज अ सर्टिफिकेट, उसके ऊपर आप जाकर यूज़ दिस के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से यूज़ हो जाएगा। और अगर आप इसका प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो आप इसे यहाँ से देख सकते हैं कि आपका सर्टिफिकेट कैसा दिखाई देगा। तो आप देख सकते हैं आपका सर्टिफिकेट कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिखाई देगा। तो ये थी हमारी कोर्स अपलोड करने की सभी सेटिंग्स। आई होप आपको सभी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ये सभी सेटिंग्स करने के बाद आप अपने कोर्स को यहाँ से अपलोड कर सकते हैं, और अगर आप इसे ड्राफ्ट में रखना चाहते हैं तो सेव एज ड्राफ्ट में भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो इन दोनों ऑप्शंस में से आप जिस पर भी क्लिक करना चाहें कर सकते हैं। हम लोग बात करेंगे इन सभी इंफॉर्मेशंस के बारे में। जैसे कि माई प्रोफाइल पर जाएंगे तो आपके पास आपकी प्रोफाइल के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं आपने कब रजिस्टर किया है, आपका नेम, आपका यूज़र नेम, ईमेल एड्रेस, ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। और अगर आप एनरोल कोर्सेज़ के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास जितने भी कोर्स आपने एनरोल किए हैं तो उसके रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। अगर आप एक्टिव कोर्सेज़ पर जाएंगे तो आपके जो आपने कोर्स अपलोड कर रखे हैं, जितने कोर्स आपके एक्टिव हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिखाई देगी। और सेम वैसे ही आप कंप्लीट कोर्सेज़ में जाकर अपने कंप्लीट किए हुए कोर्सेज़ को भी देख सकते हैं। उसके नीचे है विश लिस्ट। अगर आपको कोई कोर्स अच्छा लग रहा है, आप उसे देखना चाहते हैं और आप उसे विश लिस्ट में ऐड किया है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं अपनी विश लिस्ट में जाकर। उसके नीचे आता है रिव्यू। यहाँ से आप अपने कोर्स के रिलेटेड जो भी रिव्यू है उसे आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। जितने आपने रिव्यू दिए हैं उसे आप गिवन में चेक कर सकते हैं, और जितने आपने रिव्यू रिसीव किए हैं तो उसे आप यहाँ से रिसीव में जाकर देख सकते हैं। उसके नीचे आता है क्विज़। अगर आपने कोई क्विज़ अटेम्प्ट किया है तो उसके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है आपको यहाँ पर क्विज़ अटेम्प्ट में मिल जाएगी। तो आप देख सकते हैं जो भी आपने क्विज़ अटेम्प्ट किया होगा वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। उसमें आपने कितने करेक्ट आंसर दिए हैं, इनकरेक्ट कितने हैं, कितने आपने मार्क्स अर्न किए हैं, और जो भी आपका रिज़ल्ट है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। उसके बाद आता है ऑर्डर हिस्ट्री। आपने अगर कोई कोर्स बाय किया है तो उसके रिलेटेड जो भी आपकी हिस्ट्री होगी वो आप यहाँ से ऑर्डर हिस्ट्री में जाकर चेक कर सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर आ गया परचेज हिस्ट्री। तो जितने भी कोर्सेज आपने परचेज़ किए होंगे उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर चेक करेंगे। उसके नीचे है क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो आप यहाँ से क्वेश्चन आंसर्स चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर्स में जाकर आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा, जिसमें साइड पर आपको दिखाई देगा इंस्ट्रक्टर और स्टूडेंट। अगर आप इंस्ट्रक्टर हैं तो आप इस ऑप्शन को यहाँ से इंस्ट्रक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप इसे स्टूडेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको क्वेश्चन आंसर्स दिखाई देंगे। अगर जितने भी क्वेश्चन जितने आपने रीड किए हैं या फिर कितने अनरीड हैं, कितने इम्पॉर्टेंट हैं, कितने अचीव हैं, तो आप यहाँ पर इन सभी ऑप्शन में जाकर आप चेक कर सकते हैं जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है क्वेश्चन एंड आंसर्स के रिलेटेड। उसके नीचे है कैलेंडर। कैलेंडर में आप डेट्स वगैरह चेक कर सकते हैं। उसके नीचे इंस्ट्रक्टर में आता है फर्स्ट नंबर पर माई कोर्सेज। तो अगर आप माई कोर्सेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने जो भी कोर्स अपलोड किया होगा उसके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है आप यहाँ पर देख सकते हैं। जितने कोर्सेज आपने पब्लिक किए हैं, कितने पेंडिंग हैं और कितने ड्राफ्ट में हैं, तो ये सभी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिखाई देगी। उसके बाद आता है माई बंडल्स। इसमें भी आप सेम यही ऑप्शंस देख सकते हैं। कोर्स के रिलेटेड ही आपको यहाँ पर ऑप्शंस दिखाई देंगी। तो
तो आप देख सकते हैं कोर्सेज में और बंडल्स में सेम ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। उसके नीचे आता है तो अगर आप कोई भी किसी भी तरीके की अनाउंसमेंट क्रिएट करना चाहते हैं, देना चाहते हैं, तो आप उसे यहाँ से ऐड कर सकते हैं। कोई कोर्स के रिलेटेड देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कोर्स सर्च करेंगे। डेट्स आप मेंशन कर सकते हैं, कौन सी डेट को आप कौन सी अनाउंसमेंट जो है वो दे रहे हैं अपने कोर्स के रिलेटेड। तो आप यहाँ से अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टूडेंट्स तक पहुँचा सकते हैं अनाउंसमेंट की हेल्प से। उसके नीचे आता है विड्रॉल्स। यहाँ पर आपको पेमेंट के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी। तो आप देख सकते हैं करंट बैलेंस आपका जो भी होगा आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, और जितनी अमाउंट आपने विड्रॉल कराई होगी वो उसकी इन्फो करना चाहते हैं वो आप विड्रॉल में जाकर चेक कर सकते हैं। उसके नीचे फिर से हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आती है क्विज़ अटैम्प्ट्स। सेम ऑप्शन आपको ऊपर भी दिखाई देगी और यहाँ पर इंस्ट्रक्टर में भी मिल जाएगी। उसके नीचे है असाइनमेंट्स। आप अपने स्टूडेंट्स को अगर असाइनमेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं कोर्स के रिलेटेड तो वो उसको आप यहाँ से चेक कर सकते हैं असाइनमेंट्स में जाकर। उसके नीचे आता है सर्टिफिकेट। तो आप यहाँ से कोर्स कंप्लीट करने के बाद अगर आप सर्टिफिकेट डाउनलोड करना चाहते हैं अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं सर्टिफिकेट तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जो भी आप सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना चाहें तो उसे आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। उसके नीचे है माय स्टूडेंट्स। आपके जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उनके रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको माय स्टूडेंट्स में देखने को मिल जाएगी। तो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास एनालिटिक्स। इसमें आप अपने एनालाइज कर सकते हैं, जैसे कि ओवरव्यू। अगर आप ओवरव्यू देखना चाहते हैं या फिर अर्निंग ग्राफ्स जो भी है आपका, आप यहाँ से इसे भी चेक कर सकते हैं। और अगर आप कोर्सेज या फिर स्टेटमेंट्स, स्टूडेंट्स, एक्सपोर्ट, इनके रिलेटेड अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी आप एनालिटिक्स में जाकर चेक कर सकते हैं। लास्ट है हमारे पास सेटिंग्स। तो सेटिंग्स में अगर आप अपनी प्रोफाइल के रिलेटेड कुछ भी चेंज करना चाहें, सपोज़ आप अगर अपना नेम चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से अपना नेम भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप कोई भी चीज़ ऐड करना चाहें, जॉब टाइटल या फ़ोन नंबर या बायो, और अगर आप अपनी पिक्चर अपलोड करना चाहें तो आप यहाँ से सेटिंग्स में जाकर यहाँ से कर सकते हैं। और आपको ऑप्शन मिल जाएगी अपने पासवर्ड को रीसेट करने की और विड्रॉ करने की। तो ये थी हमारी सभी सेटिंग्स। और नीचे आपको लॉग आउट की ऑप्शन मिल जाएगी। अगर आप लॉग आउट करना चाहते हैं आईडी, जीमेल आईडी, तो आप यहाँ से लॉग आउट भी। तो ये थी हमारी वीडियो जिसमें हमने सीखा कि आप एमएडू की वेबसाइट के ऊपर कोर्स कैसे अपलोड कर सकते हैं और कोर्स के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है आप उसे कहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। आई होप आपको सभी चीज़ें अच्छे से पता चल गई होंगी। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।